श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब हम किसी भी व्यक्ति को नाम लेकर बुलाते हैं तो वह व्यक्ति सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है। उसी तरह जब हम अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने परमात्मा का नाम लेकर बार बार पुकारते हैं तो वह भी ज़रूर सुनता है। बस मन में यह विश्वास होना परम आवश्यक है कि हम जिसको बुला रहे हैं वो सबकी सुनता है, तो मेरी भी ज़रूर सुनेगा। हो सकता है संचित कर्मों के कारण थोड़ी देर भले लग जाए, किंतु सुनता जरूर है। जब वह सुनेगा तो यह विश्वास रखिए कि संचित कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। एक बार नाम महाराज की शरण में आकर तो देखिए, हमारे संतों ने इसे सिद्ध करके दिखाया है। आज आपको ऐसी ही एक सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं कि संत ने कैसे एक बड़े डॉक्टर के अहंकार को राम नाम से नष्ट कर दिया। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। रघुनाथ शरण दास जी महाराज एक बार अपनी संत मंडली के साथ कथा के लिए मुंबई आए थे। वह विचरण करते हुए एक अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे। तभी अस्पताल परिसर से एक भगवान का प्रेमी जन उनको मिल गया और उनसे भगवत नाम पर चर्चा करने लगे। यह अस्पताल नया नया बना था और अच्छा खासा चलने भी लगा था। जब वह अस्पताल परिसर के अंदर सत्संग कर रहे थे, उसी समय उस अस्पताल का मालिक, जो कि खुद बड़ा एक डॉक्टर था, वह आ गया। उसने कहा, आप लोग अस्पताल में क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? कोई काम तो होता नहीं तुमसे, राम राम करते डोलते हो। केवल राम नाम से करने से कहीं कुछ होता है? कोई काम धाम करो और दूसरों को भी करने दो। यह सब अपने आश्रम में किया करो। महाराज जी ने उनको राम नाम का महात्म्य समझाया, किंतु डॉक्टर तो अहंकार से भरा हुआ था। महाराज जी ने कहा, लगता है तुमको राम नाम की शक्ति दिखानी पड़ेगी। चलो ठीक है। उन्होंने हाथ में जल लिया और बोले, सीताराम। यह कहकर उन्होंने जल जमीन में छोड़ दिया। महाराज जी ने डॉक्टर से कहा, आप कुछ दिन की छुट्टी ले लो, कुछ दिन तक यहाँ कोई इलाज कराने नहीं आएगा। महाराज जी ऐसा बोलकर चले गए। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया और वो घर चला आया। कुछ देर के बाद अस्पताल के मैनेजर का फ़ोन डॉक्टर के पास आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, न जाने क्या हो गया है। अस्पताल में जितने मरीज भर्ती थे सभी की तबीयत सुधर गई। गंभीर बीमारी वाले मरीज भी एकदम खड़े हो गए हैं। जांच करने पर वह एकदम ठीक निकल रहे हैं। सभी मरीज अपने अपने घर जा रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब भागकर अस्पताल आए तो उन्होंने वैसा ही पाया जैसा कि उनके मैनेजर ने बताया था। कुछ दिनों तक यह ऐसा ही चलते रहा। जो भी मरीज वहां आता वह वहां पहुंचते ही एकदम स्वस्थ हो जाता, जैसे उसे कोई रोग था ही नहीं। जांच में भी कुछ नहीं निकलता। डॉक्टर साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ऐसे तो अस्पताल में ताला लग जाएगा। वह रात में बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। तब उनको महाराज जी की याद आई। उन्होंने सोचा कि मैं उन्हें दरिद्र भिक्षुक समझ रहा था, किंतु वह तो कोई राम नामी संत थे। मैंने उनका घोर अपमान किया, इसलिए यह सब हो रहा है। मैं तो निरा मूर्ख और अपराधी हूँ। उसने भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगी। कुछ दिनों के बाद महाराज जी अपने आश्रम वापस जाने को थे। संत हृदय तो नवनीत के समान होता है। वह उस अस्पताल को चले गए। जब अंदर गए तो डॉक्टर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। उसने जैसे ही महाराज जी को देखा तो दौड़ के उनके चरण पकड़ लिए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। महाराज जी ने कहा कि एक राम नाम में कितनी शक्ति है यह तुम देख चुके हो, अब तुम खूब भजन करो। भाइयों बहनों, संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते। वह तो कुछ लोगों को मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला करते रहते हैं। वह डॉक्टर राम नाम का चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका था। उसकी आंखें खुल गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया और भजन करने के लिए निकल गया। फिर वह कभी किसी को दिखाई नहीं दिया।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अचित प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।